ये जी हमारी मलाई बोटी जो है वो रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, और ये देखें टेंडर भी हो चुकी है, अंदर तक पकी हुई है। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए मलाई बोटी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक स्टिक से मैं आपको उतार के ये देखें बिल्कुल पक चुकी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं मलाई बोटी। तो मलाई बोटी बनानी बहुत ही आसान है और इसके लिए आप कोशिश करेंगे सारे काम खुद करें। चिकन को भी खुद काटें, बाज़ार से बोनलेस चिकन ले आएँ और उसको आपने क्यूब्स की शक्ल में काटना है। कटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी अहम है और इसको काटने से पहले थोड़ी देर अगर फ्रीज़र में रख लें तो उससे क्या होगा कि आपका जो गोश्त की कटिंग है वो आराम से हो जाएगी। इसको आपने क्यूब्स की शक्ल में काटना है। बोटियों का साइज़ एक जैसा रखें। अब इस चिकन को हम डाल लेंगे एक बाउल में। अब हमने करनी है सबसे पहले इसकी मैरिनेशन। इसमें जो मसाले डालने हैं उसमें हमने डालना है चिकन पाउडर है 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, सुरख मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, पिसी हुई कचरी पाउडर जो कि इसको गिलाएगा। उसमें आप कचरी पाउडर की जगह पे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आमचूर। कचरी पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद 2 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्च और धनिया बारीक कूट लिया था। आप इसको चॉपर से भी कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे काली मिर्च 1 टीस्पून और डलेगा नमक हस्बे जायका। मैं 1 टीस्पून डाल रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा। और इसमें डाल देंगे हम लोग दही तकरीबन 100 ग्राम के करीब और इसमें सिरका डलेगा 2 टेबलस्पून के करीब। और इसमें क्रीम आपको घर की मिल जाए, मलाई मिल जाए तो बेहतरीन है, अगर नहीं तो आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको कर देंगे मिक्स अच्छे से और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के। उससे ये होगा कि क्रीम जो है वो गाढ़ी हो जाएगी और बोटियों के ऊपर चिपक जाएगी। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इनको 3 घंटे के लिए कम से कम रखना है ताकि अच्छे से मैरिनेशन हो सके। और उसके बाद इसको पकाना है। अब हम इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद बनाते हैं मलाई बोटी। जी, तो हमने जो मैरिनेशन के लिए मलाई बोटी बना के रखी थी इसको 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अगर आप ओवरनाइट भी रख लें तो बहुत बेस्ट है। अब हम इनको इन स्लाइस में लगा लेंगे, ये मार्केट से आसानी से मिल जाती हैं। तो अब आपने ये देखना है कि मलाई बोटी को जो आपने लगाना है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे लगा के और दरमियान से, बिल्कुल दरमियान से गुजारना है सीधा। और कोशिश करें कि एक स्टिक के ऊपर एक जैसी ही बोटियां लगें। ये जी हमारी स्टिक्स रेडी हो गई हैं। अब हम लेंगे पैन में थोड़ा सा ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून और इनको फ्राई करेंगे पैन में। जी, एक साइड से जब 4 से 5 मिनट पक जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर लें। लाइट ब्राउन हो गई है। और इसमें हमने एक चीज़ नहीं शामिल की जो कि लहसुन अदरक का पेस्ट था। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसकी मैरिनेशन में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने इसको चारों साइडों से 3-3, 4-4 मिनट के वक्फे से सेक लेना है, क्योंकि हमने इसमें कचरी पाउडर डाला था, तो जिसकी वजह से ये गोश्त पहले ही नरम हो चुका है। अब सिर्फ इसको पकाना बाकी है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा आज इंशाअल्लाह।
जी इनको बारी बारी हमने चारों साइडों से सेक लेना है। कुछ दोस्त जो हैं वो सिर्फ 2 साइडों से सेकते हैं। जी माशाल्लाह हमारी मलाई बोटी तैयार हो चुकी है। और अगर आप इनमें कोयलों का टच लगाना चाहें तो एक कोयला गर्म करें, उसको रखें, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के ऊपर से ढक दें तो बिल्कुल आपको बाजार और खुशबू आएगी। तो अब ये पक चुकी है, हम इसे निकाल लेते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हमें। ये जी हमारी मलाई बोटी जो है वो रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और ये देखें टेंडर भी हो चुकी है, अंदर तक पकी हुई है। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए मलाई बोटी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक स्टिक से मैं आपको उतार के ये देखें बिल्कुल पक चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज हमने बनाई थी मलाई बोटी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनी। और इसके साथ ही अदनान को दें इजाज़त। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।